खुदकुश बमबार खातून निजी होटल से कहां गई, बोल न्यूज ने टैक्सी ड्राइवर का वीडियो बयान हासिल कर दिया। खुदकुश बमबार के शौहर ने हेबतान के नाम से राइड बुक करवाई। दहशतगर्द खातून शौहर और बच्चों को होटल से दिल्ली कॉलोनी के लिए पिक किया गया। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान। खबर आपको दे रहे हैं। खुदकुश बमबार की सफरी कहानी, खातून निजी होटल से कहां गई, बोल न्यूज ने टैक्सी ड्राइवर का वीडियो बयान हासिल कर लिया। खुदकुश बमबार के शौहर ने हेबतान के नाम से राइड बुक करवाई। टैक्सी ड्राइवर का वीडियो बयान देखिए। मैं ऑनलाइन टैक्सी में अपनी गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। 22 तारीख का दिन था। मैं सिंधी मुस्लिम पे राइड का वेट कर रहा था, तो मुझे एक हेबतान के नाम से रीजेंट प्लाजा होटल से राइड आई। तो मैं इनकी लोकेशन पे अराइव को पहुंचा। वहाँ पहुंच के मैंने इनको कॉल किया कि सर मैं अराइव हो चुका हूँ, काइंडली आप आ जाओ। तो इन्होंने बोला ठीक है हम आ रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट मैंने इनका वहाँ वेट किया। तो फिर उसके बाद ये बड़े एक खातून, 2 बच्चे और एक आदमी मेरे पास गाड़ी में आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस नाम से राइड बुक है। मैंने बोला जी इस नाम से है। तो वो मेरी गाड़ी में बैठे, वहाँ से हम फिर इनकी मंजिल तक जाने लगा। मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो इसके बच्चों ने पूछा कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसने बोला बेटा हम आपके लिए खिलौने लेने जा रहे हैं। वहाँ से फिर जैसे ही मैं इनको बरास्ता शारा फैसल से होता हुआ लिली ब्रिज से मैं इनको खलीकुज़्ज़मान रोड बच्चा पार्टी दिल्ली कॉलोनी तक लेके गया। वहाँ मैंने इनको बेन बच्चा पार्टी पे ड्रॉप किया, ठीक है। रास्ते के अंदर इस खातून ने 2 दफ़ा अपने मियाँ से हल्की सी आवाज़ में बलूची के अंदर कुछ बात करी, जो कि मेरी समझ में नहीं आई कि क्या बात उसने करी, ठीक है। तो उसके मियाँ ने भी हल्की सी आवाज़ में उसका जवाब दिया। कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी बात है। मैंने उनको वहाँ ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं वहाँ से चला गया, सही है। फिर 2 दिन के बाद जब यूनिवर्सिटी के अंदर ये हादसा होता है, तो उसके बाद फिर जब इनकी फुटेजेस वगैरह आती हैं तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे साथ एक सुसाइड बॉम्बर बैठा था जिसने ये सानिया किया। अच्छा ये बताइएगा कि इनका हुलिया कैसा था, देखने में किस तरीके के लोग थे? ये बेसिकली जो शख्स था उसकी ब्रीड काफ़ी गहरी थी, सही है। और इसकी औरत ने चादर पहनी हुई थी। तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि राइड्स के दौरान कस्टमर को देखना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने इस तरह इनको इतना नहीं देखा। बस इस जो मर्द था उसको मैंने देखा था, इसकी औरत को मैंने सही तरीके से नहीं देखा था क्योंकि वो चादर ली हुई थी, मुँह ढापा हुआ था उसने। तो जो तस्वीर चल रही है उस तस्वीर में जो कपड़े उस मर्द ने पहने हुए थे और जो खातून जो चादर पहनी हुई थी, क्या वो वही तस्वीर थी? जी हाँ वही तस्वीर थी। जी हाँ वही तस्वीर थी। जो तस्वीर मीडिया पे चल रही थी वही तस्वीर के अंदर जो कपड़े ये लोग पहने हुए थे उसी हुलिये में ये आए थे। ये टैक्सी ड्राइवर का वीडियो बयान आपने मुलाहिजा किया, इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलमान सलीम से। सलमान, काफ़ी हद तक बयान वही है उन्हीं टैक्सी ड्राइवर ने जो लोग मुलव्विस थे खुदकुश हमले में। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये बयान जो है वो बोल न्यूज़ ने जो है वो हासिल किया है। थाने जामे कराची के हवाले से बात की जाए तो देखें खुदकुश बमबार खातून निजी होटल से कहाँ, इसका भी जो है वो पता चल चुका है। जो निजी कंपनी है जिसकी टैक्सी बुक कराई गई थी उसके जो ड्राइवर हैं उनसे बात हुई है, उनका वीडियो बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो ये जो खुदकुश बमबार खातून है ये अपनी शौहर और बच्चों के हमरा निजी होटल से जो है वो बच्चा पार्टी दिल्ली कॉलोनी तक गए हैं। रास्ते के अंदर जो लाहौर से धीमी आवाज के अंदर बलूची में बात की, कहा बलूची की वजह से जो टैक्सी ड्राइवर है उसको उनकी बात समझ नहीं आई। लेकिन जब ये सारा वाक़या हो गया और ये जो खातून है इसकी जब तस्वीर वीडियो मंजर आम के ऊपर आई तब इस बात की तस्दीक हुई कि इसी ड्राइवर ने इनको जो है वो पिक किया था। देखिए अहम बात यह है कि इनके इस खातून के जो शौहर है हेबतान जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने उनकी आईडी से जो है टैक्सी बुक की गई थी। जबकि इसका जो ड्राइवर है इसको हसास इदारों की जानिब से जो है वो बुलाया गया, तफ्तीश पूरी की गई और मजीद तफ्तीश भी जो है वो भी जारी है। साथ साथ देखिए बोल न्यूज़ ने जो है एक इनका रिकॉर्ड है खातून के बारे में तमाम तर तफसीलात भी जो है वो हासिल की हैं। खातून जो है वो तुरबत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।